हेलो एवरीवन। जो भी डीएम हैं जो अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं और जो कार्मिक के साथ गए कुछ दिनों पहले से पैचअप करके और एक बार उनके साथ रिश्ते को रीस्टार्ट किया है, जो उनके साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व है फिज़िकली मेंटली, और जिन्होंने कार्मिक को और एक बार मौका देके उनके साथ रिश्ते को स्टार्ट किया है, जिसको अपने कार्मिक कनेक्शंस को एंड करने के बारे में बार बार यूनिवर्स गाइडेंस दे रही है और जिनको उन डीएम्स को बार बार गाइडेंस मिल रही है, फिर भी वे कार्मिक के साथ रिश्ते को एंड करने के बदले उनकी बातों में आके, उनके ड्रामों में आके, झूठे दिखावे में, झूठे मीठी मीठी बातों में आके, उनके चालाकियों में आके उनके साथ, मतलब जो भी कार्मिक वाइफ या हस्बैंड के साथ डील कर रहे हैं उनके साथ इन्वॉल्व है, जहाँ पे उन्हें डीएफ के साथ रिश्ता सुधारने के बारे में बोल रहे हैं, पर वे तो उल्टी दिशा चल रहे हैं। अब क्या करें, जिसकी बर्बादी लिखी होती है उनको गलत सही कुछ भी पता नहीं चलता, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो कार्मिक वाइफ या फिर हस्बैंड के झूठी मीठी बातों के नाटक में, उनके चालाकियों के झांसे में आ चुके हैं ना, उन डीएम्स के ऊपर कार्मिक्स ने अपनी चाल चल दी है। आप पर इस गए 2 दिन पहले के 26 अगस्त को जो भी न्यू मून था, इस अमावस्या पर और गए फुल मून पर जो भी कार्मिक्स है उन्होंने फिर से आपके साथ प्यारी बातें करके, झूठी मीठी बातों के नाटक करके, और उन्होंने आपके साथ आपको ऐसा दिखाया है कि आपके साथ अच्छा व्यवहार करके, अच्छी बातें करके, आपके गुड बुक्स में आके, जो भी डीएम है आपका ट्रस्ट जीत के या फिर आपका दिल जीतने का नाटक करके, क्योंकि ये नाटक ही है कार्मिक्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि कार्मिक्स आपके साथ नाटक करके उन्होंने आपको अपने कंट्रोल में तो कर लिया है। आप पर फिर से उन्होंने इस बार तो स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया है उन्होंने, गए फुल मून पर जो भी किया हुआ था, पर इस बार उन्होंने अब पर फिर से स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया हुआ है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ पे। बार बार मैंने आपको गाइडेंस दी है कि कार्मिक्स तो ब्लैक मैजिक, इमोशनल ड्रामा, ऐसे सारे हथकंडे अपनाते हैं, और बार बार इमोशनल ड्रामा में, ब्लैक मैजिक में, इमोशनल ब्लैकमेलिंग में, किसी भी पैंतरेबाजियों से आपको बच के रहना है, आपको उनके झांसे में ना आना है। मैंने आपको हमेशा गाइडेंस दी है, पर वही किया जो आपके लिए गलत है, जो डिवाइन ऑर्डर के खिलाफ है, आपने वही किया है। आप अपने पास की गलती को फिर से दोहरा रहे हो, जैसे आपने पास में आपको गाइडेंस मिलकर भी आपने रॉन्ग डिसीजन लिया था, रॉन्ग लोगों के, अपने कार्मिक्स का साथ दिया था, उसके बाद में उन्होंने आपको धोखा दिया था। जब तक उनका काम नहीं बनता, वे आपके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करेंगे, आपके साथ ऐसे दिखाएंगे कि दुनिया के सबसे अच्छे पर्सन है वो। पर जब उनका काम बन जाता है, तब उन्होंने आपको पास में भी धोखा दिया है, क्योंकि यहाँ पे धोखे की एनर्जी स्ट्रांग मिल रही है मुझे। और आप तो फिर से कार्मिक्स की झांसे में आके अपने पास की गलती को फिर से दोहरा रहे हो। आप तो दोहराइए, आप अपने बर्बादी को खुद बुलावा दे रहे हो। वैसे भी अपने पहली बर्बादी की पहली सीढ़ी तो ऑलरेडी चढ़ी हुई है, और कार्मिक्स ने आपको अपनी तरफ खींचने में, अपने माइंड गेम्स के जाल में फंसाने में, और आपको अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करके, आपका ट्रस्ट जीत के, जैसे वो आपका बहुत ही भला सोचते हैं, आपके अच्छे गुड बुक्स में आके मीठी बातें करके, जो भी सारे नाटक, ड्रामा, इमोशनल ड्रामा, मीठी बातों का नाटक करके, जैसे भी करके उन्होंने आपको अपने जाल में, अपने चालाकियों के झांसे में उन्होंने आपको फंसा लिया है, और उन्होंने सफलता हासिल की है, और आप उनके साथ फिज़िकली भी इन्वॉल्व हुए हो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है, आप उनके झांसे में फंसे हो और इन्वॉल्व भी हुए हो। तो इस 26 अगस्त को जो भी न्यू मून गया है ना, फुल मून पे तो उन्होंने आपके ऊपर किया ही था, जिसकी वजह से आप उनके साथ उनके जाल में फंसे। पर इस न्यू मून के ऊपर, इस न्यू मून पर, इस 26 अगस्त के न्यू मून पर, अमावस्या पर, उन्होंने फिर से आप पर स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, गंदी एनर्जी आ रही है यहाँ पे,
उन्होंने आप पर स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक कर जैसे वो पहले आपके ऊपर करते थे, और उन्होंने वैसे ही करके आपको अपने झांसे में लिया है, पर उन पे आपने भरोसा कर उनके झांसे में आप भी आ चुके हो। उन्होंने तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया ही है, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला ब्लैक मैजिक किया है, पर आप भी उनके ऊपर भरोसा कर उनकी बातों में आके उनके जाल में फँस चुके हो और उनके झांसे में आ चुके हो आप। आपको अभी सही गलत का फ़र्क तो नहीं समझेगा, आपको जो कार्मिक्स बोल रहे हैं वही डायरेक्शन में, उसी रास्ते पे आप चलोगे और उसी दलदल में आप अटके रहोगे। क्योंकि कार्मिक्स तो वही चाहते हैं, जैसे उन्होंने आपको इतने साल तक अटकाया हुआ है, इतने साल तक, और पास में भी उन्होंने ऐसे ही करके ब्लैक मैजिक वगैरह करके आपके साथ माइंड गेम्स खेल के मैनिपुलेट करके आपको लास्ट टाइम में उन्होंने आपका डिसीजन चेंज किया था और आपको फिर से धोखा दिया था। वैसे उन्होंने इस बार भी आपके साथ किया है और आप उनके जाल में फंसे हुए हो। जो भी डीएम हैं, जो मैरिड हैं और जिन्होंने भी अपने कार्मिक के साथ गए कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से रिस्टार्ट किया है, मतलब फिर से और एक बार हम अपने रिश्ते को निभाएंगे या फिर रीस्टार्ट करेंगे। जिन्होंने भी जिनके भी साथ जिन भी डीएम ने ऐसे किया है, जिनके साथ ये सिनेरियो मैच होता है जो मैंने पहले बताया है, उन डीएम्स के लिए अब डिवाइन भी अब जिन भी डीएम ने ऐसे किया है ना, उनके लिए डिवाइन ने भी अब उनके ऊपर से अपने ब्लेसिंग का हाथ उठा चुके हैं। जो भी डीएम का मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, जो मैरिड है और जो गए कुछ दिनों पहले से, जिनको डिवाइन बोल रहे कि तुम डीएफ के साथ रिश्ता निभाओ, उसकी तरफ आगे बढ़ो, खुद कॉल करो, अपने अगर आपने गलती की है तो एक बार बात करके माफ़ी मांग के एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स और उनके साथ रिश्ता निभाओ। पर आप उल्टी दिशा चल के अपने कार्मिक के साथ ही उनको ही मौका दे रहे हो, कार्मिक की झोली ही भर रहे हो, और कार्मिक के साथ गए कुछ दिनों पहले जिस भी डीएम ने उनको मौका दिया है और उनके साथ रीस्टार्ट किया है, रिश्ते का रीस्टार्ट किया है ना, उन डीएम के लिए अब डिवाइन भी उनके ऊपर से हाथ उठा चुके हैं और उन पर डिवाइन इंटरवेंशन आने वाले समय में बहुत बड़ा इंटरवेंशन होने वाला है। और क्योंकि आने वाले समय में जैसे आपने पास में भी भरोसा करके उनकी तरफ ही मुड़े हुए थे, उनकी तरफ ही अपने कदम बढ़ाए थे और फिर बाद में उन्होंने आपको धोखा दिया था, वैसे ही अब आने वाले समय में आपको ऐसा बड़ा धोखा मिलने वाला है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आपको यूनिवर्स ने, डिवाइन ने अपने कार्मिक कनेक्शंस को एंड करने के लिए गाइडेंस दी है, पर आप अपने कार्मिक कनेक्शंस को एंड करने के बदले वहाँ पे ही इन्वॉल्व हो रहे हो, वहाँ पे ही पूरी तरीके से लॉयल्टी निभा रहे हो, पूरी तरीके से उनकी झोली भर रहे हो और उनके साथ फिजिकली मेंटली इन्वॉल्व हो रहे हो और डीएफ के साथ डिसलॉयल्टी निभा रहे हो। तो आपने अगर डीएफ के साथ डिसलॉयल्टी निभा के दूसरी जगह पे आप इन्वॉल्व हो रहे हो और उनके साथ ही आपका सब कुछ जो भी मतलब रिश्ते को निभाने का रहता है वो चल रहा है, तो आप अपने बर्बादी के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके साथ जो होगा वो सिर्फ आप ही का कर्मा होगा, जो आपने ही खुद चुना हुआ है। तो उसकी उस तबाही के लिए, उस बर्बादी के लिए तैयार हो जाइएगा। पर उस टाइम पे अगर आप मुड़ के भी देखोगे ना तो डीएफ आपके पास नहीं होगी, क्योंकि आप गलत राह पे, गलत जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जितने तक डीएफ आपके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। क्योंकि डीएफ आपकी एनर्जी को पिक कर रही है और डीएफ आपकी इस डिसलॉयल्टी को देख आपसे दूर हमेशा हमेशा के लिए जाने का डिसीजन लेकर अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ, अपने लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। आपसे आपकी डीएफ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी अब, क्योंकि डिवाइन खुद उनको आपसे दूर करने वाली है, जिससे वो आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और एक लॉयल बंदे के साथ आगे बढ़े। और डिवाइन खुद ऐसा माहौल क्रिएट करने वाली है या फिर कुछ लोगों के लाइफ में कर चुकी है कि डीएफ एक लॉयल बंदे के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े। क्योंकि
डिवाइन ने आपको डीएफ की तरफ खुद होके कदम बढ़ा के उनके साथ रिश्ता सुधारने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई है। और मेरे थ्रू या फिर किसी और के थ्रू डिवाइन ने आपको गाइडेंस दी हुई है कि इस अगस्त मंथ में, इस अगस्त के एंड तक आपको यूनिवर्स की तरफ से वो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी जो डीएफ के साथ आपका हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता सुधरने वाला था। और जिन्होंने भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर डीएफ की तरफ आगे बढ़ के अपना रिश्ता सुधारा है, उनके लाइफ में ऑलरेडी अबंडेंस आ चुका है। वो अपनी लाइफ में खुशियाँ पा रहे हैं। जिन्होंने भी अपने कार्मिक कनेक्शंस को एंड कर डीएफ की तरफ खुद आगे बढ़े हैं, खुद अपनी गलतियों को माफ़ी मांग के अपने रिश्ते को सुधारा है। पर जिन्होंने भी डीएफ की तरफ बचकानी हरकतें करके खुद आगे न बढ़ के किसी और के थ्रू अगर कोई बचकानी हरकतें करी है और डीएफ के साथ उन्होंने अगर खेला है, तो डिवाइन आपकी इस डिसलॉयल्टी को देख, अगर आप डीएफ के साथ बार बार जा रहे हो और उनके साथ इमोशंस के साथ, उनके ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो, किसी और के थ्रू उनका मजाक उड़ा रहे हो बचकानी हरकतें करके, तो और कहीं और पे जाके कार्मिक के पास जाके इन्वॉल्व हो रहे हो, उनके साथ रिश्ता सुधार रहे हो, तो आपकी इस डिसलॉयल्टी को देख यूनिवर्स ने भी अब आपके ऊपर ऐसा बड़ा प्रकोप होने वाला है कि आप आने वाले ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ अकेले रहोगे। और कार्मिक के थ्रू ही जिनके ऊपर आप आंख बंद कर, जिनके ऊपर आप भरोसा कर, जिनके झांसे में आए हो ना, उनके थ्रू ही आपको फिर से धोखा मिलेगा। क्योंकि कार्मिक आपके साथ ऐसा बड़ा खेल खेलने वाले हमेशा की तरह कार्मिक्स ने आपको अच्छी तरीके से अपने झांसे में लिया हुआ है और बहुत ही बड़ा धोखा आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। आपने खुद अपनी बर्बादी को बुलावा दिया है और आप अपनी ज़िंदगी में अकेले ही रहने वाले हो। जिन भी डीएम ने ऐसी गलतियां करी है ना, वे सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि अभी आपको यूनिवर्स तो मौका नहीं दे रहे, पर आप सतर्क हो गए हो तो आप जल्द से जल्द कदम बढ़ाओ। मेरी तरफ से जेन्युइन एडवाइस है, अदरवाइज़ आप अपनी बर्बादी को चुनो। तो अगर जिस भी डीएम ने अपनी ईगो के लिए डीएफ की तरफ खुद ना कदम बढ़ा के, उनके साथ रिश्ता खुद ना सुधार के, उनके साथ किसी और के थ्रू अगर आपने उनके साथ कुछ बचकानी हरकतें करी है, या फिर उनके साथ उनके इमोशंस के साथ, उनकी लॉयल्टी के साथ, उनके सच्चे प्यार के साथ अगर आपने खेला है, तो या फिर खेल रहे हो, तो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि आपने ऐसा कुछ किया है, आप खुद ना आगे बढ़ के अपने किसी और के थ्रू उनके साथ बचकानी हरकतें करी है, उनके इमोशंस को हर्ट किया है, तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। और डिवाइन की गाइडेंस को जिस भी डीएम ने इग्नोर कर उनके गाइडेंस का भी मजाक उड़ाया और उनकी मर्ज़ी को लात मारा है, तो डिवाइन उन डीएम्स को बहुत ही बुरी तरीके से गिराने वाली है। उन डीएम्स की लाइफ में भयंकर बुरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है और आप खुद अपनी लाइफ की बर्बादी को बुलावा दे रहे हो, आप विनाश की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। तो ऐसे डीएम को मेरा जेन्यून एडवाइस है कि आप ऐसी गलती ना करें, चौकन्ने हो जाइएगा और गलती से भी ऐसी गलती ना करें। इस बार आपकी लाइफ में अगर आपने इस बार कोई भी गलती करी, आपने बुरे लोगों का साथ दिया, अपने बुरे लोगों की तरफ, अपने कार्मिक की तरफ उनके झांसे में आकर अगर आपने कदम बढ़ाया, तो आपकी लाइफ इस बार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और आप अपने डीएफ को हमेशा के लिए खोने जा रहे हो। पूरी ज़िंदगी भर आपको अकेला ही रहना पड़ेगा। तो जो भी डीएम ऐसा कर रहे हैं, आप सतर्क हो जाइएगा, अपनी गलती को सुधारें, नहीं तो आप खुद अपनी लाइफ को बर्बाद कर दोगे इस बार। क्योंकि आपका वक्त आपको इस बार जो भी आपको आखिरी मौका मिला है, उसके बाद आपके पास कोई भी मौका भी नहीं रहेगा और आपकी डीएफ आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएगी और आपकी लाइफ में आप अकेले ही रह जाओगे। ओके, थैंक यू। तो जो भी डीएम ऐसी गलती कर रहे हैं, आप अपने डीएफ की तरफ आगे बढ़े और अपनी गलतियों को सुधारें, नहीं तो आप अपनी लाइफ में
अपना सब कुछ तो ख़त्म कर ही दोगे, पर आप अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ़ में पूरी ज़िंदगी भर अकेले रह जाओगे। आपकी लाइफ़ में ना डीएफ रहेगी और आपकी लाइफ़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जब भी आप पीछे मुड़ के देखोगे, आपकी लाइफ़ में ना डीएफ रहेगी, ना कुछ बचेगा। ओके? तो सतर्क हो जाइएगा और वक़्त रहते ही अपनी गलतियों को सुधारें और सही कदम बढ़ाएँ, सही दिशा की तरफ, अपनी डीएफ की तरफ। ओके? थैंक यू।